लखपत जंगल में टुनटुनी छोटा सा ढाबा चलाती थी। इसका बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। इसके ढाबे के सामने कालू कौवे का एयर कंडीशन रेस्टोरेंट था। सभी अमीर पंछी वहां जाना पसंद करते थे। टुनटुनी की दुकान पर सभी गरीब पंछी आया करते थे, जिन्हें बहुत कम कीमत पर भोजन चाहिए होता था, और इसी वजह से वो बहुत गरीब थी। एक दिन उसकी दुकान पर एक अमीर ग्राहक तोताराम आया। ये ढाबा तो बहुत छोटा है, पता नहीं यहाँ खाना सफाई से बनता भी होगा या नहीं। जी हाँ, मैं बहुत सफाई से खाना बनाती हूँ, कहिए आप क्या खाएंगे। दरअसल वो सामने वाला रेस्टोरेंट पूरा भर चुका है। संडे के कारण वहाँ की प्री बुकिंग हो चुकी है और मैं बहुत भूखा हूँ, इसीलिए सोचा यही खाना खा लूँ। जो कुछ भी आपके ढाबे पर है ले आइए। ज्यादा ऑप्शन तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। मैं दाल मखनी, सब्जी, रायता, पापड़, रोटी और सलाद की पूरी थाली लगा देती हूँ। हाँ, इतना तो मैं खा ही जाऊंगा। कोई डेजर्ट हो तो वो भी ले आइए। डेजर्ट? वो क्या होता है? मेरा मतलब है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो मज़ा आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं मीठे में खीर और बेसन के लड्डू दे सकती हूँ। अकेले काम करने के कारण मैं ज़्यादा पकवान नहीं बनाती, तो कोई हेल्पर रख लीजिए। हेल्पर की सैलरी मैं कहाँ से दे पाऊंगी, मेरा तो खुद बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। कुछ ही देर में टुनटुनी ने तोताराम को प्लेट भरकर खाना और एक कटोरी खीर की दे दी। खाना तोताराम को बहुत पसंद आया। अरे वाह वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें तो होटल वाला नहीं, माँ के हाथ वाला स्वाद है। कितने पैसे हुए? तारीफ के लिए शुक्रिया। 40 थाली और 20 खीर के पूरे 60 रुपए। सिर्फ 40 रुपए? और काजू बादाम वाली खीर सिर्फ 20 रुपए में? ऐसे तो आप लुट जाएंगी। यहाँ से गरीब पंछी ही खाना खाने आते हैं। मैं कम कीमत में उन्हें जितना खाना खिला सकती हूँ मैं खिलाती हूँ। ओह, आप गरीबों की मदद की गर्ज से ये ढाबा चला रही हैं। आप बहुत ही नेक काम कर रही हैं। मैं अगर उस बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाता तो ये थाली मुझे कम से कम 200 रुपए की पड़ती। इसीलिए मेरी तरफ से आप 200 लीजिए। इसको मेरा एहसान नहीं बल्कि बल्कि नेक काम में मेरा हिस्सा समझ लीजिए। टुनटुनी ने बहस नहीं की और 200 रुपए काट कर बाकी पैसे तोताराम को दे दिए। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या मैं आपके ढाबे की एक वीडियो बना सकता हूँ? क्यों, क्या तुम पुलिस वाले हो? मेरा ढाबा तुम बंद करवाने आए हो? अरे नहीं नहीं, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरे 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैं ये वीडियो यूट्यूब पर डाल दूँगा कि कैसे एक गरीब चिड़िया गरीब पंछियों को कम कीमत में खाना खिलाती है और उनकी मदद करती है। टुनटुनी के ढाबे के ग्राहकों से बात करते हैं। मुझे टुनटुनी के ढाबे का खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसमें रेस्टोरेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं बल्कि माँ के हाथ जैसा स्वाद है। टुनटुनी हम गरीबों को कम कीमत में इतना अच्छा भोजन करवाती है। मैं भी मजदूरी करता हूँ और टुनटुनी के ढाबे पर ही खाना खाना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो किचन बहुत अच्छी तरह साफ करके खाना बनाती है। तो दोस्तों, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के बजाय, किसी महंगे रेस्टोरेंट पे पैसे बर्बाद करने की बजाय टुनटुनी चिड़िया के ढाबे पर खाना खाइए। और आपसे विनती है कि जितनी कीमत आप बड़े रेस्टोरेंट पे खर्च करते हैं, उनको अदा करते हैं, वो टुनटुनी को दीजिए और उसके ढाबे से खाना खाइए, ताकि उसकी भी मदद हो सके जैसे वो दूसरे गरीब पंछियों की मदद कर रही है। तोताराम ने टुनटुनी चिड़िया के ढाबे का वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया। पंछी वहां आकर खाना खाने लगे और जब महंगे रेस्टोरेंट पर जितना बिल अदा किया करते थे, यहाँ भी उतने ही पैसे देने लगे। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के ढाबे की खबर मंत्री तक पहुंची। टुनटुनी, तुम बहुत ही नेक काम कर रही हो और एक गरीब ही गरीब की सहायता कर सकता है और उसकी मजबूरी को समझ सकता है। मुझे तुम्हारी सोच बहुत पसंद आई और मैंने सरकार से तुम्हारे लिए मदद के लिए कहा है। अब सरकार भी तुम्हारी इसमें मदद किया करेगी। आपका बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी। वैसे भी अब बहुत से पंछी मेरे ढाबे पर खाना खाने आते हैं और ये सब तोताराम जी के मदद के कारण हुआ है। तोताराम, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेरा कोई कमाल नहीं, मैंने तो बस गरीब
पंछियों की सहायता की है। तोताराम, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। यूं तो बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सी वीडियोस बनाकर लगाते हैं, लेकिन कोई भी किसी के भले की वीडियो नहीं लगाता। सब अपने मफाद के लिए ही लगाते हैं और लोग उनको मुफ्त में लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तुम बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हो। मैंने भी तुम्हारा यूट्यूब चैनल देखा है और मैंने उसको सब्सक्राइब भी कर लिया है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। धन्यवाद मंत्री जी, ये तो आपका बड़ापन है। अब तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसे ही पंछियों की वीडियो बनाकर अपलोड किया करूँगा, ताकि इनकी सहायता हो सके और लोगों को पता चल सके कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। इस तरह टुनटुनी का ढाबा अच्छी तरह चलने लगा। इससे टुनटुनी चिड़िया भी बहुत प्रसन्न हुई और तोताराम के चैनल को भी बहुत से लाइक्स और सब्सक्राइबर मिले। आप भी बिना लाइक और सब्सक्राइब के मत जाइएगा। एक बहुत पुरानी चुड़ैल कस्बे के पास टूटी फूटी गार में रह रही थी। एक हादसे में लोगों की मार से बचने के लिए यहाँ छुपकर रह रही थी, इसलिए अब वो इंसानी नजरों में नहीं पड़ना चाहती थी। ठंड हो या गर्मी हो या बरसात, वो तभी गार से बाहर आती जब उसे लगता कि इंसानी लोग उस वक्त अपने घर में ही होंगे। उसी बीच वो गुफा से निकलकर अपने जरूरी काम कर लेती। ऐसे ही उसकी जिंदगी गुजर रही थी। जैसे ही ठंड आती, उसकी एक मुसीबत बढ़ जाती, जो थी नहाने वाली। उसे ठंडे पानी से बहुत डर लगता था। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती, उसका जिस्म अकड़ता रहता कि बर्फ जम जाती। वैसे तो वो रोज सुबह 3 बजे उठकर पास वाले कुएं पे जाके नहा लिया करती और इससे पहले कि कोई इंसान वहाँ आए, वो झटपट नहाकर अपनी गार में आ जाती। पर क्योंकि अब सर्दी आ गई थी, तो उसके लिए मुसीबत आ गई थी। रोज की तरह आज भी सुबह 3 बजे चुड़ैल कुएं पर नहाने जाती है। अरे बाप रे, कितनी ठंड पड़ रही है। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा नहाने का। लगता है कश्मीर शिमला सब यही उठ के आ गया हो। खुदा जाने लोग कैसे रोज नहा लेते हैं, वो भी इतनी ठंड में। ना बाबा ना, मेरे बस की बात नहीं है रोज नहाना। तो मेरे नहाने का मुहूर्त तभी निकलेगा जिस दिन धूप आएगी या फिर सीधा गर्मियाँ आएंगी तब। चुड़ैल नहाने के लिए कुएं के पास गई तो थी और उसने एक बाल्टी पानी भर के भी निकाल दिया था। पर जैसे ही उसे ठंडे पानी से भरी बाल्टी में अपनी एक उंगली डबोई, उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। आज फिर वो बिना नहाई ही वापस अपनी गुफा में आ गई। ठंड से कुरकुराती हुई वापस अपनी रजाई में घुस गई और सो गई। धूप सर पर चढ़ाती है। दोपहर के 12 बज जाते हैं, तब चुड़ैल की नींद भूख से खुलती है। अरे वाह, ये ठंड के मौसम में हल्की हल्की धूप की किरणें, कितना अच्छा लग रहा है। काश के सुबह नहाने के वक्त भी धूप ऐसी ही रहा करे। पर ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सूरज तो अपने वक्त पर ही निकलेगा और इस वक्त मैं बाहर जा नहीं सकती। ऊपर से भूख भी बहुत लग रही है। फिर चुड़ैल कुछ फल खाकर अपनी भूख शांत करती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। क्या करूं, मैं तो अब बोर होने लगी हूँ। रोज के रोज पूरा दिन गार में घुसे रहो। उधर चिंटू की मम्मी उसे 1 घंटे से आवाज लगा रही थी। अरे चिंटू, कब से पानी गर्म हो रहा है? आके नहा ले अब तो। यह पूरा हफ्ता ऐसे ही निकालना है बिना नहाए। खुदा जाने मैंने कैसे कर्म किए थे जो ऐसी नकम्मी औलाद मिली मुझे। अरे मम्मी, क्यों चीख रही हो? अभी 5 दिन तो हुए हैं बिना नहाए। संडे तो नहीं आया ना अभी। नहा लूंगा पूरा हफ्ता होने से पहले। इतना कहकर वो वापस अपने कमरे में जाके रजाई में घुस के फोन चलाने लगता है। फिर रात हो जाती है। चलो अब तो 11 बज ही गए हैं। वैसे भी इतनी ठंड में कौन बाहर रहेगा अपनी कुल्फी जमाने को। चलो अब चल के बाहर का नजारा देखा जाए। भूख भी तो मिटानी है अपनी, वरना कल पूरा दिन गार में रहना पड़ेगा। छुपती छुपाती लोगों की नजरों से चुड़ैल सुनसान सड़क पर शिकार का इंतजार करती है। वो देखती है कि एक साइकिल पे कोई जा रहा होता है। सर कालो खटिया जाड़ा लगे, सर कालो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। ओहो, खटिया सड़
सरकानी है। चल आजा सरकाते हैं, खटिया दोनों साथ में। ये कहकर वो साइकिल वाले के छींटरे छींटरे कर देती है और उसका सारा खून पी जाती है और उसका मांस खाकर अपनी भूख मिटाती है। आह, कुछ तो गर्माहट आई और पेट भी भर गया। अब यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फौरन वहाँ से चुड़ैल रफू चक्कर हो जाती है। फिर सुबह के 3 बजते हैं और चुड़ैल जैसे तैसे हिम्मत करके कुएं पर नहाने जाती है, पर ठंडे ठंडे पानी को छूते ही उसका इरादा फिर बदल जाता है और वो बिना नहाए फिर से वापस आ जाती है। इसी तरह 1 महीना निकल गया। अरे अरे, इतनी खुजली क्यों हो रही है मुझे? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं खाया जिससे मुझे एलर्जी हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी खुजले वाले इंसान को अपना शिकार बना लिया हो, उसके खून की वजह से मुझे खुजली की एलर्जी हो गई हो। नहीं नहीं, ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगी? डॉक्टर पर जा नहीं सकती और दवाई मुझे पता नहीं है, क्या करूँ? हाय राम, खारिश कर कर के हालत खराब हुई जा रही है। 1 महीना हो गया था चुड़ैल को बिना नहाए, जिसकी वजह से उसके पूरे जिस्म पर खारिश होने लगती है। पर चुड़ैल को अंदाजा ही नहीं था कि ना नहाने की वजह से उसके जिस्म पर गंदगी से खारिश हो रही है। इधर कुएं के पास वाले घर में ममता और लाला खाना खा रहे थे। तभी ममता नाक सुकड़ते हुए बोलती है, अरे आपको भी क्या बदबू आ रही है या मुझे ही आ रही है सिर्फ? बदबू? कैसी बदबू? मुझे तो नहीं आ रही। तो ठंड का बहाना बनाकर हफ्तों नहीं नहाते, उसे तो वैसे भी आदत हो जाती है गंदी बदबू की। तुम्हारी नाक को तो वैसे ही आदत रहती है सर्दी में इस बदबू की। बकवास बंद करो और चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। और ये क्या रोज रोज नहाना नहाना लगाए रखती हो? ये परफ्यूम डियो हम जैसों के लिए ही कंपनी बनाती है, वरना बताओ इन्हें कोई क्यों खरीदेगा? बोलो बोलो, हम जैसे लोग ही इनको रोजगार देते हैं। देखा जाए तो जाके दुकान वाले से पूछना, सर्दी में उसकी दुकान से कितने परफ्यूम और डियो बिकते हैं। बड़ी आई नहाने का पाठ पढ़ाने वाली। नोक झोंक के बाद दोनों जाके सो जाते हैं। यहाँ रोज की तरह चुड़ैल अपना शिकार करने सड़क पर जाती है। जो बकरा फंसता उसका खून पीकर कुएं पे नहाने चली जाती है। पर महीने भर ना नहाने की वजह से जहाँ जहाँ से वो गुजरती हर जगह बुरी बदबू फैली जा रही थी, जिसकी वजह से लोगों की नींद खुलने लगती है। लगता है गंदी बदबू चिंटू के कमरे से आ रही है। इस घर में वही है मलच्छी जिसको नहाने में मौत पड़ती है। अभी पूल पार्टी करने का बोल दो तो नहाने में कोई मसला नहीं होगा उसको। और यहाँ बदबू की वजह से ममता भी परेशान होकर उठ जाती है आधी रात को ही और सूंघ सूंघ कर देखने लगती है ये भयंकर बदबू कहाँ से आ रही है। ये सड़े चूहे जैसी बदबू कहाँ से आ रही है? वो लाला को देखती है और उसे सूंघने लगती है। लगता है ये लाला जी से ही बदबू आ रही होगी। यही तो नहीं नहाते हैं हफ्तों तक। जब कीड़े पड़ेंगे तभी समझ आएगा इनको। मैं तो इस झंड में नहीं सो सकती। इधर चुड़ैल रोज की तरह कुएं से पानी निकालती है और उसे छू कर देखती है। अरे बाप रे, लगता है जैसे जिस्म में करंट दौड़ गया। कितना बर्फीला पानी है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं नहा सकती इस बर्फीले पानी से। मैं ऐसे ही सही हूँ। अब तो जब गर्मियाँ आएंगी तभी नहाऊंगी। और वो फिर से बिना नहाए ही वापस आ जाती है। अरे मरी रे मरी, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस खुजली से कैसे छुटकारा पाऊँ? ना ठीक से सो पाती हूँ ना शिकार खा पाती हूँ। दोनों हाथों को जाने में ही मसरूफ रहते हैं। क्या करूं मैं, क्या करूं? बेहाल परेशान चुड़ैल गुफा में ही लूटती पुटती रहती है कि तभी उसे कुएं के पास से किसी की आवाज आती है। अरे अभी तो सूरज भी नहीं निकला, इतनी सुबह कौन आज कुएं पे आया हुआ है? इधर कुएं पे ममता पानी भरने आई होती है। कुछ भी हो जाए, आज तो मैं लाला जी को नहला कर ही रहूंगी, तो अपने मायके चली जाऊंगी। इतनी बदबू मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। आज मैं पहले ही पानी गर्म करने वाली रॉड लगा दूंगी और उनके नहाने से पहले ही गर्म पानी वहाँ रख दूंगी। फिर देखती हूँ आज कैसे नहीं नहाते। पानी गर्म करने की रॉड, ये क्या होता है? लगता है इसका पति भी नहीं नहाता है रोज, तभी परेशान हो रही है ये। चल के देखूं तो सही, भला ये किस जादू की बात कर रही है। फिर चुड़ैल चुपके चुपके ममता के पीछे जाती है और ममता को पानी की बाल्टी में रोड लगाता देखती है। 15 मिनट में पानी गर्म हो जाता है। ममता लाला जी को गर्म पानी से नहाने का कहती है। मेहरबानी होगी तुमकी मुझ पे, जो नहा लो आज। पूरे गाँव में बदबू फैला रखी है, देखो अभी भी कितनी बदबू आ रही है। ममता को पता ही है वो बदबू चुड़ैल से आ रही है, ना कि लाला की। लाला गर्म पानी से नहा के आता है बिना कोई नखरे किए हुए। तो ये बात है, क्यों ना मैं भी इस रोड को आजमा कर देखूं।
अरे पर घर में तो बिजली ही नहीं है, पानी गर्म कैसे होगा? फिर चुड़ैल किसी भी तरह से ममता के घर में ही उस रोड से पानी गर्म करती है और गर्म पानी की बाल्टी लेकर घर में चली जाती है। फिर घर के अंदर ही नहाती है। अरे वाह, आज तो सच में मजा आ गया। ये कैसा जादू है इंसानी लोगों के पास, जिस पर ठंड में भी नहाने में गर्मी वाले मजे। आहा हा 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 हा, आज महीनों बाद नहाकर कितना मजा आ रहा है और कितना सुकून मिल रहा है। तभी चुड़ैल नोटिस करती है कि उसकी खुजली भी बंद हो गई है। लगता है ना नहाने की वजह से ही खुजली हुई थी, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब चुड़ैल हर 2-4 दिन में छुपके किसी न किसी इंसानी घर से रोड से पानी गर्म करके लाती और नहाती। अब वो ठंड में भी नहाने लगी थी।